साथ हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे लिए हाँ वो पहले जो हो जाता है वो थे वो एक आपकी आइडेंटिटी बन गई ना, वो अब चेंज आप नहीं कर सकते, तो वो है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का मेडिकल तमाम लोग यहाँ पे हैं और सेल्फी ले रहे हैं और एक बहुत बड़ी सेल्फी पॉइंट बनी हुई है, मगर ये सिर्फ जन्म दिवस के अवसर पे ही होता है। दुर्भाग्य है कि ऐसा भेदभाव दिखता है और जितना विकास होना चाहिए, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसा जीरा देवी का नाम है वैसा यहाँ होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ये बिहार का दुर्भाग्य है। अब हम इतना ही क्या सरकार से मांग कीजिएगा? सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ पर्यटकों के लिए और भी कुछ बनाया जाए, एक रोजगार का भी अवसर प्रदान होगा। हाँ, अगर पर्यटक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव। और अभी हम लोग जीरा देवी में हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या जानते हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भक्ति पर आए हैं, जन्मस्थली पर आए हैं। आज सिवान हमारी मातृभूमि है, सिवान जन्मभूमि है, सिवान का स्थापना दिवस भी है और देश रत्न देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। इस दिन हम लोग आए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके बताए गए रास्तों पर, उनके दिखाए गए आदर्शों पर चलकर सिवान को सजाने और संवारने के लिए संकल्प लेने के लिए। क्या नाम है आपका? सत्यम भारती। अच्छा, सत्यम भारती। क्या मतलब जो विकास होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली पे उस तरह से हुआ है? अब ये जो आपका सवाल है ये काफ़ी बड़ा है और ये बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहिए। मेरा कद भी छोटा है, ऐसे भी देखने में छोटे लगते हैं। आपका नाम सिवान में मुझे नहीं लगता है कि अभी मेरा ओहदा, मेरा उम्र और मेरा कद इतने बड़े सवाल का जवाब देने के लिए हुआ है। निश्चित तौर पर आज सिवान के जिला स्थापना दिवस की आपके चैनल के माध्यम से सभी सिवान वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और कद और पद बड़ा नहीं होता है, क्योंकि भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान पावर दिया गया है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये बात आप मत बोलिए। और क्या नहीं, जहाँ तक आपने फंडिंग और बदलाव की बात करी तो बदलाव के लिए बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत है और हम अगर कुछ बदलाव करना चाहें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बताए गए रास्तों और आदर्शों पर चलते हुए अगर सिवान में कुछ अच्छा बदलाव हो जाए, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए, हमारे साथ सत्यम भारती जी थे और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अब तमाम लोग आए हुए हैं और जब जन्म दिवस आता है तो रंगाई पुताई होती है और अभी साफ सुथरा होता है। यहाँ पे आइए कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या जानते हैं। मैम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे लिए हाँ वो पहले जो हो जाता है वो थे, वो एक आपकी आइडेंटिटी बन गई ना, वो अब चेंज आप नहीं कर सकते, तो वो है। वो हमारे लिए हमारे जन्म दिवस पे आए हैं आप लोग, क्या कहिएगा? हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात थी कि हमें यहाँ आने का मौका मिला और एक तरीके से देखा जाए तो जो विकास होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हाँ, उस तरह से हो पाया है नहीं, वो थोड़ा हम लोग को यहाँ पे डल दिखा। वो चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये धरोहर है ना, हमारे भारत देश का ये धरोहर है, थोड़ा और अच्छे से बहुत अभी इसमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिवा है, मैं दयानंद मेडिकल कॉलेज बहुत स्नैप ले रही हूँ। क्या कुछ कहिएगा जन्म दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आप लोग सेल्फी ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का मेडिकल गर्व होता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान की धरती से आते हैं, तो क्या कुछ कहिएगा कि जिस तरह से यहाँ पे विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है? हम देखते हैं कि जो महापुरुष हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, चाहे चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो उनका जो विकास हुआ और प्रधानमंत्री चाहे वहाँ के जहाँ के हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी आते हैं, मगर बिहार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे नहीं आते हैं और विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। क्या कहिएगा?
वो तो अब गलती तो है यहाँ पे, लेकिन अब डेवलपमेंट जैसे बताया इन्होंने कि डेवलपमेंट की बहुत कमी है यहाँ पे। क्या कहलाना चाहते हैं ये बताइए। ये तो हम लोग सरकार की तरफ से कुछ कमी हो रही है। मांग कीजिएगा सरकार से यहाँ विकास के नाम पे, ये पूछना चाहते हैं। चलिए नहीं बोल रही हैं। और यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश सिंह है। अच्छा, डॉक्टर बन गए हैं? जी डॉक्टर बन गए हैं। की पढ़ाई चल रही है? नहीं, पढ़ाई चल रही है, मतलब फाइनल ईयर में है तो डॉक्टर तो बन गए। अच्छा, इंटर्नशिप चल रही है अभी। अच्छा, क्या कहिएगा जो विकास होना चाहिए जीरादेई में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं भारत के और देश रत्न भी हुए हैं, मगर उस तरह से नहीं हो पाया, सरकार ध्यान नहीं देती है। सिर्फ जन्म दिवस पे आते हैं नेता, फोटो खिंचवाते हैं, माला डालते हैं, चले जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो वो जीरादेई जो उनका गांव है, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन यहाँ के नेता जो हैं, MP हुए, MLA हुए, चाहे ब्लॉक प्रमुख, चाहे जो लेवल के हैं, वो अपने स्तर से करते हैं, लेकिन ये जगह का जो है ना वो पुरातत्व विभाग अपने अंडर में ले लिया। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हमको वो सहयोग करेगी तो मैं जरूर निश्चित तौर पर मांग करके इसको पूरा करूँ। तमाम नेता लोग यहाँ के जो MP हुए हैं या विधायक हुए हैं, हम सुनते हैं सांसद जी लोग गांव लिए थे, गोद लिए थे, मगर सिर्फ विकास के नाम पे कुछ नहीं होता है और सिर्फ वोट के नाम में याद करते हैं कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से हैं और वोट दीजिए, और उसके बाद से भूल जाते हैं। कभी ना विधानसभा में ना लोकसभा में आवाज़ उठाते हैं। जी ये तो सही बात है कि जब इनका वो जयंती हो या किसी भी शुभ अवसर हो, उस पर ही वो लोग आते हैं और अपना करके और चले जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति समझिए। ये तमाम लोग यहाँ पे हैं और सेल्फी ले रहे हैं और एक बहुत बड़ी सेल्फी पॉइंट बनी हुई है, मगर ये सिर्फ जन्म दिवस के अवसर पे ही होता है। बाकी दिन ऐसा ही यहाँ पे खंडा टाइप को कह सकते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई के नाम पे भी मैंने कई बार आया है तो देखता हूँ कि साफ़ सफाई जब जन्म दिवस आता है तभी उस तरह से अच्छे से हो पाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जन्म दिवस के अवसर पे क्या कुछ कहिएगा? यही कहेंगे कि उनके जैसे महान आदमी फिर इस दुनिया में आज, और वो हमारे दुनिया से कहीं गए नहीं, जो हमारे दिल में आज भी है, हमारी इस धरती पे आज भी है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और हमारे बच्चे उनसे कुछ सीखें और उनके जैसे बने। जो चकाचौंध दिख रहा है आज जन्म दिवस के अवसर पे, क्या लगता है कि जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है? क्योंकि देश के जो बड़े महापुरुष हुए हैं उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है, मगर ये बिहार के इस वजह से उनके साथ भेदभाव दिखता है मुझे। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसा भेदभाव दिखता है, और जितना विकास होना चाहिए, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसा जीरादेई का नाम है वैसा यहाँ होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ये बिहार का दुर्भाग्य है। अब हम इतना ही क्या सरकार से मांग कीजिएगा? सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ पर्यटकों के लिए और भी कुछ बनाया जाए, एक रोजगार का भी अवसर प्रदान होगा। हाँ, अगर पर्यटकों के लिए, हाँ यहाँ रोड देखिए, रोड सिंगल है, रोड अच्छा नहीं है, और कुछ बनेगा तो यहाँ बहुत अच्छा विकास होगा। जीरादेई के आम जनता के लिए विकास होगा कि किसी का पर्यटक के लोग आएंगे तो यहाँ के रोजगार बढ़ेगा। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम कुसुम देवी है और मैं यही जीरादेई के बगल में खरगीरामपुर गाँव की हेमनारायण मिश्रा की बेटी हूँ। वीडियो को यहीं अंत करेंगे। बहुत सारे तमाम लोगों से बातचीत हुई और तमाम लोगों का शिकायत है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।